समस्याएं तब खड़ी हुई जब वो अपने कर्तव्य में बेपरवाह हो गई। लेकिन काट छांट और निपटान होने पर उसने बहाने बनाकर ऐतराज जताया। फिर दोषी महसूस होने पर उसने आत्मचिंतन किया। उसने कैसा आत्मबोध हासिल किया? अगली बार फटकारे जाने पर उसने किस बात पर अमल किया? नवंबर 2018 में मैंने वीडियो कार्य की देखरेख शुरू की। मेरे काम का बोझ हर दिन मुझे चिड़चिड़ा बनाता जा रहा था। मैं समस्याएं सुलझाने में और दूसरों के काम की खबर लेने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी। मुझे आराम ही नहीं मिलता था। थोड़े समय बाद बहन लियू अक्सर हमारे वीडियोस पर अपनी सलाह देने लगी। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं हमारे प्रयास की कमी के कारण से पैदा हुई हैं। उसके ये संदेश देखकर मेरे मन में प्रतिरोध जागा। हम कम से कम गलतियां करने की कोशिश तो करते थे। इतना सारा काम पूरा कर पाना हमारे लिए कुछ कम नहीं था। क्या वो हमारे काम में मामूली मेन मेख निकालकर इस काम को खींच नहीं रही थी? उसके सुझावों को मैंने कभी भी दिल से नहीं माना। सोचा वो राई का पहाड़ बनाकर हमारे काम में देर कर रही हैं। तब मैंने बहन लियू से मिलने का समय निकाला। उसके कमियां निकालने से हुई देरी पर अपनी संगति में कुछ सिद्धांत जोड़े। मुझे हैरानी हुई जब संगति के तुरंत बाद उसने सख्ती से कहा कि यह इस सिद्धांत का सिर्फ एक पहलू है, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये मत सोचो कि कर्तव्य में बेपरवाह और गैर जिम्मेदार बर्ताव के लिए सिद्धांत का बहाना ठीक है। ये दो अलग बातें हैं, इनमें मत उलझो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, पर दिल में एक हलचल थी। मैंने सोचा कि क्या सच में मैं अपने कर्तव्य में इतनी बेपरवाह और गैर जिम्मेदार हूं? तुम्हारे इस तरह से आलोचना करते रहने से काम धीमा हो रहा है। अगर मामूली समस्याएं हुई भी तो क्या दिक्कत है? इससे वीडियो की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा, और जो काम पूरा हुआ है वो तो काफी बढ़िया लग रहा है। तुम्हें नहीं मालूम हम पर काम का कितना बोझ है। तुम बस मामूली मसलों पर बेवजह बरस रही हो। तुम बहुत घमंडी हो। इसके बाद मैंने बहन लियू से बात करने से मना कर दिया। उसकी बताई कोई समस्या होती तो मैं विरोध करती, और मसले हल करते समय मेरी भावनाएं जुड़ जाती। हाँ, शायद उन्होंने तुम्हें इसलिए सलाह दी ताकि तुम्हारा काम बेहतर हो सके, जिसे ठुकरा के तुम साथ में काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। तब मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। लगा वो बस गलतियां ढूंढ रही थी। उसके बाद हर 15 दिन पर बहन लियू हमारे काम की समस्याओं का पूरा फीडबैक देती थी, और उसने ये फीडबैक अगुआ के साथ भी साझा कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमने कुछ गलतियां की थी, मगर काम के भारी बोझ के कारण मामूली सी गलती होना तो सामान्य बात थी। पर क्या अगवा को यह बताना जरूरी था? तुम छोटी बातों में उलझी रहती हो। तुमने ऊंचे मानदंड बना रखे हैं। क्या हम लोग मशीन हैं, और क्या हम कभी कोई गलती नहीं कर सकते? मैंने जितना सोचा उतनी ही ज्यादा चिढ़ हुई। अगवा जब मुझसे मिली तो मैंने सीधे बहन लियू पर घमंडी होने का दोष मढ़ दिया। उसे आत्मबोध नहीं था। वो बस हर वक्त हमारी समस्याएं ही दिखाती थी। अगवा ने देखा कि मुझे आत्मबोध नहीं था तो मुझे बहन लियू के साथ ठीक से पेश आने के लिए कहा। उन्होंने मुझे आत्मचिंतन कर सबक सीखने को कहा। मगर अगवा की बातों को मैंने अनसुना कर दिया। बहन लियू ने फीडबैक में जो मसले बताए उन्हें हल करना छोड़ दिया। ना ही ऐसी कोई कोशिश की कि आगे से ये बातें मुझसे दोबारा ना हो। अगर आप किसी की ना सुने तो कर्तव्य में गलतियां होना आसान है। हाँ, तब क्या आप जानती थी कि आपकी हालत ठीक नहीं थी? मुझे हल्का सा आभास था, तो मैंने प्रार्थना कर परमेश्वर को पुकारा कि इस मसले में मेरी अगुवाई करें कि मैं सबक सीखूं और खुद को जानूं। अपने धार्मिक कार्य के दौरान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े, जिससे मुझे कुछ आत्मबोध हुआ।
सही गलत के पीछे पड़े रहने वाले ये स्पष्ट करते रहते हैं कि हर छोटी बात सही है या गलत। वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि ये समझ में नहीं आ जाता कि कौन सही था और कौन गलत। वे उन बातों से ग्रस्त रहते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। इस तरह की बातों का आखिर क्या मतलब है? अंततः क्या सही और गलत की बात करना ठीक है? नहीं। गलती कहाँ है? क्या इसमें और सत्य के अभ्यास के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि कोई संबंध नहीं है? सही गलत पर बात करना सत्य के सिद्धांत का पालन करना या सत्य के सिद्धांतों पर चर्चा या संगति करना नहीं है। इसके बजाय लोग इस पर बात करते हैं कि कौन सही और कौन गलत था, किसने सही समझा और किसने गलत, किसके पास उचित कारण थे और किसके पास नहीं थे, किसने सबसे ज्यादा समझदारी की बातें की। वे इन्हीं चीजों की जांच करते हैं। जब परमेश्वर लोगों की परीक्षा लेता है, वो हमेशा परमेश्वर के साथ तर्क करके उन्हें कई कारण देते हैं। क्या परमेश्वर तुमसे ऐसी बातों पर चर्चा करता है? क्या परमेश्वर पूछता है कि संदर्भ क्या था? क्या परमेश्वर तर्कों और कारणों के बारे में पूछता है? वो नहीं पूछता। परमेश्वर पूछता है, परीक्षा के समय तुमने आज्ञाकारिता का रवैया अपनाया या प्रतिरोध का? परमेश्वर पूछता है कि तुमने सत्य समझा या नहीं, तुम आज्ञाकारी थे या नहीं? परमेश्वर यही पूछता है और कुछ नहीं। वो तुमसे तुम्हारी आज्ञाकारिता के अभाव का कारण नहीं पूछता। वो ये नहीं देखता कि क्या तुम्हारे पास कोई उचित कारण था। उसके लिए ये बातें मायने नहीं रखती। परमेश्वर सिर्फ तुम्हारी आज्ञाकारिता देखता है। तुम्हारे रहने के माहौल और संदर्भ की परवाह ना करते हुए परमेश्वर केवल इस बात की जांच करता है कि क्या तुम्हारे दिल में और रवैये में आज्ञाकारिता थी। वो तुमसे सही गलत पर बहस या तुम्हारे किसी कारण की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ ये परवाह करता है कि क्या तुम वास्तव में आज्ञाकारी थे। परमेश्वर बस यही पूछता है। जिस तरह के लोग सही और गलत की बात करते हैं, जिन्हें वाक युद्ध पसंद है, क्या उनके दिलों में सत्य के सिद्धांत हैं? नहीं। आखिर क्यों नहीं है? क्या उन्होंने कभी सत्य के सिद्धांतों पर ध्यान दिया है? क्या उन्होंने कभी उनके लिए प्रयास किया या उन्हें खोजा है? उन्होंने ये सब कभी नहीं किया, ना ही इसके बारे में कभी कोई कोशिश की, और ये उनके हृदयों से अनुपस्थित है। नतीजतन क्या सही है क्या गलत, इसी के बीच जी सकते हैं। उनके दिलों में बस सही गलत, उचित अनुचित, बहाने, कारण, औचित्य और तर्क होते हैं। इसके तुरंत बाद वो एक दूसरे पर आरोप लगाकर निंदा और हमला करते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव सही गलत पर बहस करने, लोगों पर आरोप लगाने और निंदा करने वाला होता है। ऐसे लोगों में सत्य के प्रति कोई प्रेम या स्वीकृति नहीं होती। संभव है कि वो परमेश्वर के साथ तर्क करें, यहाँ तक कि परमेश्वर के बारे में दावा या विरोध तक करें। अंततः उन्हें इन सब की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आमीन। 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 परमेश्वर के खुलासे से मैंने समझा कि जो लोग किसी स्थिति में सही गलत की बात करते हैं, वो पहले इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, किसका तर्क सही है। अगर वो लोग बहस करने में दूसरों से बेहतर हैं, तो वो खुद अपनी पैरवी करने लगते हैं, दूसरों पर नजर गड़ा कर रखते हैं, और वो विपक्षी और विद्रोही बनकर सत्य को खोजे बिना ही अपने मसले छोड़कर दूसरों पर हमले भी करते रहते हैं। वो परमेश्वर के बनाए हालात के आगे समर्पण नहीं करते। बिल्कुल। मैंने सोचा, आखिर मैं ऐसा बर्ताव कैसे कर रही थी? जब बहन ल्यू ने हमारे काम में कुछ समस्याएं बताईं, तो मैं जानती थी कि ये समस्याएं मुझ में मौजूद थीं, पर मैंने खुद को सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढे। मुझे लगा कि काम के बोझ को देखते हुए हमारे काम का स्तर तो ठीक ही था, कुछ समस्याएं तो टाली नहीं जा सकती। मैंने उसे समस्याएं बताने से रोकने के लिए सिद्धांतों का सहारा लिया। मुझे लगा कि उसकी अपेक्षाएं काफी ऊंची थीं और समस्याएं मामूली थीं, जिनके ना सुलझने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बहन ल्यू ने मुझे गैर जिम्मेदार और बेपरवाह कहकर मेरी आलोचना की, तब न मैंने उसे परमेश्वर से मिली आलोचना माना, बल्कि उसके खिलाफ भी हो गई। सोचा कि वो कमियां निकाल रही थी। जब उसने सख्ती से बात की, तब उसकी बातों ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तो मैंने उसके स्वभाव को घमंडी बताकर अगुआ के सामने उसकी बहुत आलोचना की।
मैंने साजिश रची ताकि अगवा मेरा साथ दे और उन्हें ही बुरा माने। अगवा ने मेरी मदद की, लेकिन मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। परमेश्वर के बनाए हालात मंजूर नहीं किए, ना ही अपनी समस्याओं पर विचार किया, बल्कि मैंने सही गलत पर तर्क दिए और बहस की। आज्ञाकारिता दिखाने के बजाय मैंने सिर्फ अपनी गर्म मिजाजी दिखाई। मैं खुद को विश्वासी कैसे कह सकती थी? मैं गैर विश्वासी सी पेश आ रही थी। मैं भी यूं ही पेश आती हूँ। अब मैं समझती हूँ कि उजागर होने या अलग राय मिलने पर हमारा आज्ञाकारी रहना ही अहम होता है। सही है। अगर हमेशा विरोध और झगड़े करें तो आप चाहे जितने सही हों, आपके दिखाए स्वभाव से परमेश्वर को नफरत होगी। बिल्कुल। चाहे मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई कुछ बताए तो उस पर विचार करना चाहिए, ना कि मुंह फेर लेना चाहिए। जिम्मेदारी से कर्तव्य निभाना यही है। सही बात है। आप दोनों सही हैं। फिर परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे उसकी इच्छा को समझने में मदद मिली। हर काम में सत्य खोजकर उसे अपने व्यवहार में लाना शामिल होता है। जब तक कोई चीज सत्य से जुड़ी है तो वो लोगों की मानवता और उनके रवैये से भी काफी जुड़ी होगी। अक्सर लोग कोई काम सिद्धांतहीन तरीके से करते हैं क्योंकि वो उसके पीछे के सिद्धांत नहीं समझते। बहुत बार लोग सिद्धांत नहीं समझते, बल्कि वो उन्हें समझना भी नहीं चाहते। थोड़ी जानकारी होने के बाद भी अपना काम ठीक से नहीं करते। उनके मन में ये मानक और अपेक्षा होती ही नहीं है, इसलिए उनके लिए अच्छे से या सत्य के अनुरूप और परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला काम करना बहुत मुश्किल होता है। लोग अपना कर्तव्य स्वीकार्य रूप से निभा पाते हैं या नहीं, ये उनकी खोज पर और इस पर निर्भर है कि क्या उन्हें सकारात्मक चीज़ों से प्रेम है। जो सकारात्मक चीज़ें पसंद नहीं करते वे सत्य नहीं स्वीकारते। उनका कर्तव्य निभाना भी उनके लिए मात्र सेवा करना होता है। तुम सत्य और सिद्धांत समझो या फिर ना समझो, अंतरात्मा के साथ कर्तव्य निभाने पर तुम औसत परिणाम तो प्राप्त कर ही पाओगे। ऐसे ही करना उचित है। फिर तुम सत्य खोजकर सत्य के सिद्धांतों पर काम कर सको तो तुम परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा कर उसकी इच्छा को संतुष्ट कर पाओगे। परमेश्वर की अपेक्षाएं क्या हैं? हम पूरे मन और शक्ति से अपने कर्तव्य निभाएं। पूरे मन और शक्ति से इसका अर्थ क्या है? पूरे मन से समर्पित होकर कर्तव्य निभाना ही पूरे मन से काम करना है। यदि वो अपनी शक्ति की हर एक बूंद का उपयोग करते हैं तो वो पूरी शक्ति लगा रहे हैं। क्या पूरे मन और शक्ति से काम करना आसान है? अंतरात्मा और समझदारी के बिना ये मुश्किल है। अगर लोगों में हृदय और बुद्धि ना हो, विचार ना कर पाते हों और समस्या आने पर सत्य की खोज ना करते हों, उनके पास कोई मार्ग ना हो, तो क्या वो पूरे दिल से काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों पर मनन कर मैंने उसकी इच्छा समझी। परमेश्वर यह अपेक्षा नहीं करता कि लोग अपने कर्तव्य में पूर्णता पाएं, बल्कि वो तो ये देखता है कि लोगों ने कोशिश की या नहीं, और क्या वो अपने कर्तव्य में सुधार लाने की कोई कोशिश कर रहे हैं या नहीं। परमेश्वर लोगों के दिलों को परखता है। बिल्कुल। हाँ। मैंने कर्तव्य के प्रति अपने रवैये की ईश वचनों से तुलना की। मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझ पर काम का बड़ा बोझ था, जबकि काम में मामूली समस्याएं आना तो आम बात थी। कभी कभी ये जानकर भी कि इन समस्याओं से बचा जा सकता था, मैं चीज़ें सुधारने की कोशिश ही नहीं करती थी, जिनसे समस्याएं खिंचकर अनसुलझी ही रह जाती थी। परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं रखता कि मैं कर्तव्य में कभी गलती ना करूं। वो बस मेरे बेपरवाह और गैर जिम्मेदार रवैये से नफरत करता है। बहन लियू समस्या बताकर मेरा ध्यान खींच रही थी, समय रहते कर्तव्य निभाने में मदद कर रही थी। बिल्कुल। जब मुझे एहसास हुआ तो मेरी हालत थोड़ी सुधर गई। इसके बाद मैंने संगति कर उन्हें सारांश बताया और बदलने का तरीका सोचा। फिर जब किसी ने मुझे समस्या बताई तो मैं उस बारे में इतनी प्रतिरोधी और बेपरवाह नहीं रही, बल्कि मैं सबके साथ मिलकर उसे ठीक कर देती। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा रवैया सही और हम सत्य स्वीकार सके तो सबक सीख सकेंगे। बिल्कुल। और ये हमें कर्तव्य में प्रभावी बनाता है। बिल्कुल। मैंने आत्मचिंतन भी किया
मैं बहन ल्यू के सुझावों का इतना विरोध क्यों करती थी? फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़कर आत्मबोध पाया। काट छांट के प्रति मसीह विरोधियों का ठेठ रवैया उन्हें स्वीकार करने से सख्ती से इनकार करने का होता है, चाहे वो कितनी भी बुराई करें। कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के चुने हुओं के जीवन प्रवेश का कितना भी नुकसान करें, उन्हें इसका जरा भी पछतावा नहीं होता और ना ही वो कोई एहसान मानते हैं। इस दृष्टिकोण से क्या मसीह विरोधियों में मानवता होती है? बिल्कुल भी नहीं। वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को और कलीसिया के कार्य को क्षति पहुंचाते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग स्पष्ट रूप से मसीह विरोधियों के कुकर्मों का अनुक्रम देख सकते हैं, और फिर भी मसीह विरोधी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। वे हठ पूर्वक अपनी गलती मानने, उसकी जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह से मना कर देते हैं। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि वो सत्य से परेशान है? मसीह विरोधी सत्य से परेशान रहते हैं, चाहे वो कितनी भी दुष्टता कर लें, वो भी अंत तक अड़कर उसे मानने से इनकार करते हैं। यह साबित करता है कि मसीह विरोधी कभी परमेश्वर के घर के कार्य को गंभीरता से नहीं लेते या सत्य स्वीकार नहीं करते। वे परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते। वे शैतान के अनुचर हैं जो परमेश्वर के घर के कार्य को अव्यवस्थित और बाधित करने आए हैं। मसीह विरोधियों के दिलों में सिर्फ प्रसिद्धि और हैसियत रहती है। उनके अनुसार अपनी गलती मानने पर उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। इससे उनकी हैसियत और प्रसिद्धि गंभीर संकट में पड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप वे मरने तक नकारते रहो के रवैये के साथ प्रतिरोध करते हैं। लोग चाहे जो उजागर या विश्लेषण करें, वो उन्हें नकार ही देते हैं, चाहे उनका इनकार जानबूझकर किया गया हो या फिर नहीं। संक्षेप में, एक ओर ये मसीह विरोधियों की सत्य से ऊबने और उससे घृणा करने की प्रकृति उजागर करता है, तो दूसरी ओर ये दिखाता है कि मसीह विरोधी अपनी हैसियत, प्रसिद्धि और हितों को कितना संजोते हैं, और कलीसिया के कार्य और हितों के प्रति उनका क्या रवैया रहता है। यह अवमानना और जिम्मेदारी से इनकार करने का होता है। उनमें अंतःकरण और विवेक की कमी होती है। क्या मसीह विरोधियों का जिम्मेदारी से बचना इन मुद्दों को प्रदर्शित नहीं करता है? एक ओर ये सत्य से ऊबने और उससे घृणा करने की प्रकृति को साबित करता है, साथ ही ये उनमें अंतःकरण, विवेक और मानवता की कमी दर्शाता है। उनके हस्तक्षेप और कुकर्म के कारण भाई बहनों के जीवन प्रवेश को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उन्हें ना अपराध बोध होता है और ना ही इससे परेशानी। ये किस प्रकार का प्राणी है? अगर वो अपनी थोड़ी सी भी गलती मान ले तो ये समझ और ज़मीर का होना माना जाएगा। लेकिन मसीह विरोधियों में इतनी भी मानवता नहीं होती। तो फिर तुम उन लोगों को आखिर क्या कहोगे? दरअसल मसीह विरोधियों का सार शैतान का सार होता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन मुताबिक मसीह विरोधी सत्य नहीं स्वीकारते। वो सत्य से ऊबते हैं और इससे घृणा करते हैं। निपटान और उजागर होने पर वो बहाने बनाते हैं। उन्हें काम को गंभीर नुकसान पहुंचाने का भी कोई पछतावा नहीं होता। खास तौर से किसी की ना सुनते हुए अपनी गलती नहीं मानते। मैं भी यही करती हूँ। परमेश्वर के वचनों से मैंने अपनी तुलना की। जाहिर था मैं कर्तव्य में बेपरवाह थी। बहुत सी चूक और समस्याएं थीं, मगर मैंने जरा भी पछतावा महसूस नहीं किया। काट छांट और निपटान का सामना होने पर मैं इसे स्वीकारती नहीं थी। हमेशा खुद को सही बताकर पल्ला झाड़ने के बहाने खोजती थी। मैं अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता था कि गलतियां मानने से मैं बुरी लगूंगी, मेरी छवि को हानि होगी और लोग मुझे नीची नज़र से देखेंगे। मैं सच में बिल्कुल ना समझ थी। मैं सत्य से ऊबने का स्वभाव दिखा रही थी। हाँ। दूसरे लोगों ने मुझे अपने कर्तव्य की खामियां देखने में मदद के बहुत सारे सुझाव दिए, ताकि समय रहते मैं समस्याएं दूर कर बेहतर ढंग से कर्तव्य निभा सकूं। पर ना कभी इसे परमेश्वर की तरफ से ग्रहण किया, ना ही आत्मचिंतन किया। इसलिए कर्तव्य में बेपरवाह होने का मसला कभी ठीक ही नहीं हुआ, और मैंने सुपरवाइजर की अपनी भूमिका कभी पूरी नहीं की, जिससे दूसरों ने भी अपने कर्तव्य में बेपरवाही और गलतियां की। हाँ।
इस मुकाम पर आखिर मैंने देखा कि सत्य से ऊब जाने के शैतानी स्वभाव से मेरे लिए सत्य और दूसरों के सुझाव स्वीकारना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। अगर मैंने इस भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करके प्रायश्चित ना किया तो मेरे कर्तव्य में समस्याएं और कमजोरियां बढ़ जाएंगी। मैं परमेश्वर का विरोध करूंगी और वो मुझसे घृणा कर मुझे त्याग देगा। बिल्कुल। ये सोचकर मैं बेचैन होने लगी और प्रायश्चित के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कर्तव्य में सत्य पर अमल करने को तैयार हो गई। आमीन। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा जिससे मुझे सत्य से ऊब जाने का स्वभाव ठीक करने का मार्ग मिला। जब तुम कोई सत्य नहीं समझते हो तब यदि कोई तुम्हें सुझाव देता है, बताता है कि सत्य के अनुसार कैसे कार्य करना है, तो सबसे पहले तुम्हें इसे स्वीकार कर सभी से संगति का आग्रह करना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या ये सही मार्ग है, सत्य के सिद्धांत अनुसार है। अगर तुम्हें ये सत्य के अनुसार लगे तो इसी प्रकार अभ्यास करो। यदि तुम्हें मार्ग गलत लगे तो वैसे अभ्यास ना करो। ये सच में इतना आसान है। तुम्हें कई लोगों से सत्य की तलाश करनी चाहिए। सभी की बातें ध्यान से सुनकर गंभीरता से लेनी चाहिए। बातों को ना अनसुना करो, ना लोगों का अपमान करो। ये तुम्हारे कर्तव्य से जुड़ा है, इसे तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। यही सही रवैया और सही स्थिति है। तुम्हारी स्थिति सही होने पर तुम सत्य से ऊबना या शत्रुता रखने का स्वभाव दिखाना बंद कर दोगे। ऐसा अभ्यास तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव का स्थान ले लेता है। ये सत्य का अभ्यास करना है। और इस तरह से सत्य का अभ्यास करने का क्या प्रभाव होता है? पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाना एक पहलू है। कभी कभी मामला सरल होता है और बुद्धि के उपयोग से इसे पूरा किया जा सकता है। जब तुम लोगों के सुझाव समझ जाते हो तब तुम चीजों को सही करके सिद्धांत अनुसार आगे बढ़ते हो। इंसानों को ये तुच्छ लगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये बड़ी बात है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? तुम्हारे ऐसे अभ्यास करने से तो परमेश्वर देखता है कि तुम सत्य के अभ्यास में सक्षम हो, उससे प्यार करते हो। ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो जो सत्य से ऊब गया है। परमेश्वर तुम्हारे हृदय के साथ तुम्हारा स्वभाव भी देखता है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब तुम परमेश्वर के समक्ष कोई कर्तव्य निभाते हो तो तुम जो जीते हो वो सत्य की वास्तविकता है जो लोगों में होनी चाहिए। परमेश्वर के सामने तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हारा रवैया और स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमेशा इन्हीं चीजों की जांच करता है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने अभ्यास का मार्ग दिखाया। जब भाई बहन मुझे सुझाव दें या मेरी समस्याएं बताएं तो मेरा रवैया स्वीकृति और आज्ञाकारिता का होना चाहिए। ये करना ना आए तो मुझे घृणा या विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे मानकर फिर सत्य समझने वाले किसी इंसान से संगति मांगनी चाहिए। फिर सिद्धांतों को समझ जाने पर इस पर अमल करना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छानुसार कर्तव्य निभाना है। बिल्कुल। मैंने सोचा जब लोग मेरे काम की समस्याएं और कमियां बताएं, मुझे सुझाव दें और मेरा निपटान करें तो ये पूरी तरह कलीसिया के कार्य की जिम्मेदारी उठाना है। मुझे निशाना नहीं बना रहे हैं, ना ही मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मुझे इसे परमेश्वर से ग्रहण कर आज्ञाकारी बनना चाहिए। अपनी समस्याओं पर विचार कर समय से उन्हें ठीक करना चाहिए। ऐसे करके अपने काम में सुधार करने और भ्रष्ट स्वभाव को कलीसिया के कार्य में बाधा न बनने देना चाहिए। बिल्कुल। भाई बहनों के सुझाव स्वीकार करना बहुत अहम होता है। हाँ, सही कहा। है। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन बहन लियो ने संदेश भेजकर हमारे वीडियोस की कुछ समस्याएं बताईं। संदेश देखकर पल भर को मन में विरोध जागा। मैं इन मसलों का समाधान कर चुकी थी, वो इन्हें फिर से क्यों उठा रही थी? मुझे अपने बचाव में कुछ कहना था, मगर तब मैंने रुककर थोड़ा सोचा। अगर उसने कहा है तो मेरे काम में कहीं ना कहीं कोई चूक या कमी जरूर होगी। फिर मैंने बहन लियू से इस बारे में पूछा। गहराई से समझने पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ इन मसलों पर भाई बहनों के साथ चर्चा की थी, लेकिन फिर सही वक्त पर मैंने ठीक तरह से कोई खोज खबर नहीं ली थी। मुझे ये भी एहसास हुआ कि
अपने काम के प्रति मैं सक्रिय और जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि प्रतीक्षा करती थी कि दूसरे समस्याएं बताएं और तब मैं उन्हें हल करूं। इसलिए मैंने आगे बढ़कर दूसरों से वीडियोस की समस्याओं के बारे में पूछा और फिर संगति कर उन्हें समय पर ठीक कर लिया। कुछ समय के बाद समस्याएं बहुत कम हो गई थीं। तब मुझे अपने कर्तव्य में बहुत राहत मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं सिर्फ दूसरों के सुझाव लेकर, सत्य की खोज कर और समस्याएं सुलझा कर ही अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकती हूँ। बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।